हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज की वीडियो में हम लोग नीट 2023 के कंप्लीट पीवाईक्यू जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं खासकर केमिस्ट्री में उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पे सबसे अलग वीडियो होने वाला है। क्यों, मैं उसके पीछे रीजन बता देता हूं। देखो, नीट 2024 के बाद सिलेबस में चेंजेज आए थे और नीट 2024 के बाद सिलेबस में चेंजेज आने के कारण बहुत सारे, जैसे हमारा हो गया सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सारे क्वेश्चन क्या थे, इन सारे क्वेश्चंस पहले आते थे नीट 2023 से पहले। तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं डिलीट कर दिया हूं, जो आपके सिलेबस में टू द पॉइंट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है नीट 2026 और 2027 का पेपर केमिस्ट्री का टफ है, तो आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन हेल्प करेगा। नीट 2026 और नीट 2027 के जो भी बच्चे हैं उनको कम से कम ये सीरीज आपको 30 से 40 मार्क्स बढ़ाएगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। टू द पॉइंट वीडियो डिटेल में डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। कौन करेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। देखो, ये क्वेश्चन ना आपको पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में जब से आपका 2023 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है तो वहां से दो क्वेश्चन मेनली आता है। एक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं आपको लिख बताते भी चल रहा हूं कहां कहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, और एक आता है रिएक्टिविटी वाला पोर्शन से। रिएक्टिविटी वाला पोर्शन से तो आपको क्या करना है मुन्ना, जो भी बच्चे अगर पी ब्लॉक पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम मैं अपना इंपॉर्टेंट नोट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो सिलेबस में उसका बात कर रहा हूं, और रिएक्टिविटी का नोट्स अपने ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, और जो बच्चे मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाएंगे टेलीग्राम का ग्रुप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। आपको नीट 2026 2027 के अंदर हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, गौर से देखोगे तो यहाँ पर थैलियम है, यहाँ भी थैलियम दिया हुआ है, यहाँ पर इंडियम दिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 13 की बात करूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेरे लल्ला एच बी गो डाउन द ग्रुप, आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मुना जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने से होता क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मुन्ना, इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। और आपको बताता हूं, मुझे खुशी हो रही है कि जो थैलियम होता है मुन्ना ये +1 में ही स्टेबल होता है, इसका +3 तो बिल्कुल स्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन मुन्ना नीचे से अगर ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो किसका स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मुन्ना क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो +1 स्टेबल होगा, और बोरॉन मतलब ऊपर से नीचे जाने पर मतलब बोरॉन +3 में हमेशा एग्जिस्ट करता है, और अगर +3 में आयनिक फॉर्म में नहीं कोवेलेंट फॉर्म में बनाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बोला। चलिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर थैलियम कितना में है मुन्ना, आप बोलोगे सर यहाँ पर थैलियम है लल्ला +1 में, और आयोडीन कितना में है, -1 में, तभी इसका सर इसके पहुंच जा रहा है। अगर आप इधर बात करोगे तो यहाँ पर थैलियम कितना में है सर, +3 में, और आयोडीन कितना में है, -1 में। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि थैलियम +1 में स्टेबल होता है, थैलियम +1 में स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो NS2 का जो मुन्ना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट 2 जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण जो ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे इसका ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है +3, क्योंकि 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो अपने ग्रुप से दो कम, अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15 का <2 दिखाता है लास्ट वाला एलिमेंट, मोर स्टेबल। ठीक है मुन्ना, जैसे पीबी दिखाता है +2 ना कि +4। तो थैलियम बिल्कुल सर +1 में होना चाहिए, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर बात करोगे, यहां पर क्या है सर, थैलियम सर +3 में है और क्लोरीन -1 में है। इधर बात करूं सर, यहां पर थैलियम सर +1 में है और क्लोरीन -1 में है मुन्ना, तो ये वाला स्टेबल होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा क्या सही था, इंडियम। अगर बात करूं तो देखो सेकंड लास्ट एलिमेंट है, मतलब रेडियो एक्टिव के अलावा, इसके अलावा निहोनियम भी होता है नीचे, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं। 1 2 3 4, अगर आप बात करोगे कि ये सेकंड लास्ट थैलियम से जस्ट ऊपर है, तो यहां पर देखो अगर आप देखोगे तो ये भी आंसर सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 1 है। इंडियम का देखोगे मुन्ना, यहां पर इंडियम किस में है लल्ला, इंडियम है मेरे मुन्ना +3 में, और आयोडीन कितना में है, -1 में। यहां पर इंडियम है +1 में और आयोडीन होता है कितना में, -1 में। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर ये भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल दिस ऑप्शन सही। बट अगर आप बात करो रिलेटिवली डाउन द ग्रुप नीचे जाने पर, जैसा कि मैंने बोला +1 वाला ऑक्सीडेशन रेट ज्यादा स्टेबल होता है मुन्ना ने, तो आप अगर मैं आपसे पूछूंगा तो इन सब में थैलियम के अलावा ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम,
इंडियम, इन सब का कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है? प्लस का 3 वाला स्टेबल होता है। तो आप बोलोगे सर उसके हिसाब से तो +3 भी, मतलब तीसरा भी ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोलूं तो आंसर नंबर 1 आएगा। तो इसी वजह से इसको कट करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं देता ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 3 भी सही था, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम +1 में है मुन्ना, यहां पर आप देखोगे क्लोरीन -1 में है, एल्युमिनियम +3 में होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपको नीट या जेई के पेपर में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने की बात हो तो आप उसके हिसाब से आंसर टिक करेंगे। इसका आंसर अगर आप बोलो तो 3 भी ऐसा नहीं है कि गलत है। इंडियम मैंने बोला कि +3 में स्टेबल होता है +1 की तुलना में, लेकिन हमसे पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो सबसे बढ़िया TL+1 में मोस्ट स्टेबल होता है। इंडियम +1 में स्टेबल थोड़ा बहुत होता है, बिल्कुल कम नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे +1 वाला का स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरा चीज क्लियर किया। इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर मैं लिख भी देता हूं, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15 में ही लगता है। इसके अलावा ग्रुप नंबर 16, 17, 18 में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, मतलब अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट वाला एलिमेंट शो करता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन। कह रहा है इस रिएक्शन में ये क्या है मुन्ना, ये BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसका रिएक्शन कराते हैं CU2Br2 प्रेजेंस ऑफ HBr। ध्यान से देखेंगे मेरे लल्ला क्या हो रहा है। अगर आपको मैं बताते चलूं, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर जैसे मैंने डाला N2+ और सर Cl-, ये बन गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन मेरे लल्ला अगर आप करा दिए किसके साथ सर, CU2Br2 प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये देता है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या देता है? सेंड मेयर रिएक्शन। N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो होता क्या मुन्ना, यहां से फ्री रेडिकल जनरेट होता है, कौन सा, मतलब फ्री रेडिकल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है यहां पर Br, और Br जाके अटैक करता है और मुन्ना रे ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता है मुन्ना रिंग पे, और सर हमारा Br जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं लल्ला? सेंड मेयर रिएक्शन। चलिए आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या होगा सर, अगला जो हमारा रिएजेंट है, गौर से देखेंगे, अगला रिएजेंट है Mg प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सब बच्चे खुश हो गए होंगे। क्यों खुश हो गए होंगे? क्योंकि ये दिस इज नथिंग बट ग्रिग्नाल रिएजेंट। ग्रिग्नाल रिएजेंट RMgX बना लेता है, तो हमें पता है सर ये क्या बना लेगा सर, बेंजीन रिंग के ऊपर सर इंसर्शन हो जाएगा किसका सर, MgBr का। Mg का इंसर्शन हो जाएगा तो बन गया ग्रिग्नाल रिएजेंट MgBr। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस। आपको पता होगा ग्रिग्नाल रिएजेंट ये जनरेट करता है सर R-, यहां पर क्या जनरेट करेगा, PH- जेनरेट, PH- जेनरेट है ना, PH- जनरेट करेगा मुन्ना। और जनरेट करने पर क्या है सर, H2O हमारा क्या है सर, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है। H2O के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से O जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखो O इधर H इधर H, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से H जुड़ा हुआ, ये PH- है। PH- किसको लेके भाग जाएगा सर, H+ को लेके भागेगा और बना लेगा PH। PH का मतलब सर ये बढ़िया सा कंपाउंड बना लेगा, कौन सा सर, बेंजीन रिंग बना लेगा। और बाय प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा, Mg, इसके बाद Br और मुन्ना चला जाएगा OH। तो ये हमारा हमसे मेन प्रोडक्ट में पूछ रहा है, कहीं पर दिख रहा है बेंजीन, बिल्कुल बेंजीन, आंसर सी, चेन्नई विल बी राइट आंसर। देखो मैं बार बार आपको एक चीज बोलूंगा मुन्ना, जब भी आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म बेस्ड बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है मुन्ना। आपको सिंपल सारा रीजन का कहानी याद होना चाहिए। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या दे दिया हूं, इसका पीडीएफ, एनोटेड पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट का हैंडरिटन नोट्स डाल दिया हूं। तो जो आपको नीट 2026 2027 के अंदर आ रहे होंगे तो प्लीज ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द गिवन कंपाउंड, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का बहुत प्यारा और बेसिक सा क्वेश्चन। कह रहा है विनाइलिक क्या होता है। देखो विनाइलिक क्या होता है मुन्ना, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा हैलोजन होता है, इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। जैसे मैं बोलूं C डबल बॉन्ड C, अगर मुन्ना इससे हमारा एक हैलोजन जुड़ जाए, इससे एक हैलोजन जुड़ जाए, X मतलब हैलोजन है, तो इसको बोलेंगे क्या, विनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक होता है सर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ। लेकिन sp3 कार्बन कौन सा मुन्ना, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन। क्या बोला मुन्ना, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन। अगर ये हैलोजन होगा तो इसको बोलते हैं कौन सा सर, बेंजाइलिक हैलाइड। देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है। एराइलिक क्या होता है सर, एराइलिक होता है सर sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन। sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा क्या सर, हैलोजन। क्या सर, जैसे सर इसमें होता है एराइल, एराइल का मतलब होता है एरोमेटिक, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा तो इसको बोलेंगे सर अराइलिक। जबकि एलाइलिक क्या होता है मुन्ना, एलाइलिक होता है, अगर आपको बताते चलूं, ये होता है सर sp3 से जुड़ा हुआ कार्बन। sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा क्या मुन्ना, हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा सर, कोई भी हमारा एराइलिक ग्रुप हो चाहे बेंजाइलिक ग्रुप हो। तो जैसे R, इधर बोलूं C,
इधर बोलूं H डबल बॉन्ड CH मुन्ना रे, उसके बाद क्या हो गया सर CH2 डबल बॉन्ड CH। अब अगर मैं आपको बोलूं इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है ये होता है क्या, एलाइलिक। अगर आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब आप झट से आंसर दे चुके होंगे, आपके पास आंसर मिल चुका होगा कि सर ये डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला कार्बन ये है सर, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है सर, तो ये क्या हो जाएगा मुन्ना, sp3 से जुड़ा हुआ कार्बन है सर, तो ये हो गया एलाइलिक। देखो ये किसका क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, और हेलो एरिन्स को बोलते हैं मुन्ना क्या, एराइल हैलाइड, है ना। तो हेलो एरिन्स इन चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन का क्वेश्चन उठा के दे दिया, बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेसिने टेस्ट, कह रहा है लेसिने एक्सट्रैक्ट में क्या करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें बोथ हाइड्रोजन और अगर मुन्ना क्या प्रेजेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो, तो विच गिव मुन्ना ब्लड रेड, कौन सा रेड, विच गिव ब्लड रेड कलर विथ Fe3 प्लस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण मुन्ना देता है ब्लड रेड कलर। देखो मैं आपको लिख भी दे रहा हूं ताकि आप जो बच्चे नहीं पढ़े हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसको बताते चले। इन केस अगर मुन्ना बात करूं, इन केस कब आपको लेसिने टेस्ट होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और हेलोजन एटम का आइडेंटिफाई के लिए मुन्ना, तो इन केस अगर मुन्ना किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट, क्या होगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ मुन्ना क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, हमारा ये सोडियम के साथ, मुझे पता होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं कोवेलेंट होते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड को हम पहले आयनिक में कन्वर्ट करते हैं, लेसिने टेस्ट में सोडियम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो Na कार्बन को, और अगर मुन्ना इसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कार्बन होगा ही, तो मुन्ना ये बना लेता है सोडियम थायोसाइनेट, क्या बना लेता है, NaSCN, इसको बना लेता है सोडियम थायोसाइनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम थायो मुन्ना क्या, साइनेट, सोडियम थायोसाइनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर ये क्या बनाता है, पहली बात, ठीक है सर। यहां पर क्या है सर, ये एक हमारा अब बन गया सर आयनिक कंपाउंड Na प्लस और थायोसाइनेट माइनस SCN माइनस। अब क्या करता है मुन्ना, अगर ध्यान से बताऊं आपको, विच फर्दर रिएक्ट, जो कि बाद में Fe2 प्लस के साथ, सॉरी Fe3 प्लस के साथ, है ना, Fe3 प्लस दिया हुआ क्वेश्चन में, Fe3 प्लस के साथ रिएक्ट करके SCN माइनस का रिएक्शन कराता है मुन्ना, और ये बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं FeSCN होल ट्वाइस नहीं जाएगा, कोऑर्डिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर आयरन का +3 है, X -1 -2 बराबर, हाँ ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, इसका जो कलर होता है मुन्ना रे, इसी का कलर होता है ब्लड रेड कलर, एकदम खून की तरह एकदम गाढ़ा कलर बन जाता है। कई बार आप देखोगे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया है, वो क्या करता है, आयरन का सॉल्यूशन ले लेता है, फेरिक का सॉल्यूशन ले लेता है, और उसको सोडियम थायोनाइट के साथ डिप करा के अगर हाथ पे डालता है तो आपको लगता है हाथ कट गया, लेकिन कटता नहीं है। और कई बार मुन्ना ने इसी को क्या लिख सकता है, इसको अगर डायरेक्टली रिएक्ट करा के लिखोगे तो वो हो जाएगा FeSCN होल थराइस, इसका सर इसके पाँव, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के मैंने दिखाया, और ये डायरेक्ट कंपाउंड। तो आंसर में अगर ये सही हो तो भी इसको टिक करते, और ये होगा तो भी, तो कौन सा कंपाउंड बनाता है मुन्ना रे, FeSCN होल थराइस, यानी आगरा विल बी राइट आंसर, जिस कारण उसका कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लड रेड कलर। देखो मैं बार बार आपको हर एक, अगर मेरा जो बच्चा नहीं देख रहे हैं, इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज हर एक साल का PYQ देखिए। मैं आपको 4 बार बोल चुका हूं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का मुन्ना और प्यूरिफिकेशन वाले से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे नीट 2026 की बात करूं, चाहे नीट 2027 की बात करूं, तो आप बहुत आसानी में, देखो कुछ चैप्टर्स होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, टफ होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, लंबा चैप्टर है, लेकिन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्यूरिफिकेशन, अगर ये चैप्टर आप करके जाते हो ना, तो आपके कम से कम श्योर शॉर्ट कम से कम 12 नंबर, मतलब 8 नंबर 10 नंबर आसानी से आपके बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है मुन्ना, वन इज लेवल्ड एज असर्शन, ओके, एंड अदर इज लेवल्ड एज अ रीजन, बहुत बढ़िया। कह रहा है क्या, अ रिएक्शन कैन हैव, देखो कैन दिखा हुआ है, जब पिछली साल क्वेश्चन मतलब 2023 में आया था, जब मैं पढ़ा रहा था जिस कोचिंग में, बहुत बच्चे जानते होंगे, संकल्प भारत में मैं स्टार्टिंग किया था अपना कैरियर अर्ली में, तो संकल्प भारत में बहुत सारे टीचर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप लोग जानते होंगे, इनको कह रहे थे नहीं ये आंसर क्या है, गलत है, कोई भी रिएक्शन का जीरो एक्टिवेशन नहीं एनर्जी हो सकता है। भाई हो सकता है, कौन सा एनर्जी का, जैसे देखो अगर आपको बोलूं कौन सा रिएक्शन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने इस रिएक्शन का नाम सुना होगा, मैकेनिज्म सुना होगा। इसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। मुन्ना अगर मैं बात करूं चेन टर्मिनेशन स्टेप का, तो क्या होता है CH3 फ्री रेडिकल,
दूसरा बात करूं CH3 फ्री रेडिकल, मतलब पहला स्टेप में चैन इनिशिएशन में हमारा फ्री रेडिकल जनरेशन होता है, दूसरा स्टेप में मुन्ना रे जो हमारा क्या होता है फ्री रेडिकल जनरेट हुआ वो दूसरा हमारा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, दोनों तरफ फ्री रेडिकल होता है। चैन प्रोपगेशन में, चैन टर्मिनेशन में जितना भी फ्री रेडिकल होता है उसको बिल्कुल जीरो एक्टिवेशन चाहिए और ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हो। कैन इसलिए बोल दिया, ये वर्ड बहुत अच्छा से यूज किया था कैन, बिल्कुल हो सकता है मुन्ना कौन सा रिएक्शन का, चेन टर्मिनेशन स्टेप जैसे रिएक्शन का, तो ये बना लेता है मुन्ना रे CH3 मैंने एक एग्जांपल लिया तो ऐसे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कुछ लोग इसको टीचर गलत बताते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आप अगर एनसीईआरटी के लाइन में जाके देखोगे तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में बिल्कुल भी एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो के चाहिए, तो मुन्ना जीरो हो सकता है कुछ रिएक्शन में, एग्जांपल मैंने दे दिया। अगला कह रहा है क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to the threshold value is called एक्टिवेशन एनर्जी। देखो मुन्ना, अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं, जो बच्चे जानते होंगे एक्टिवेशन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे क्लास 12 का, ये अगर रिएक्टेंट है मुन्ना तो रिएक्टेंट क्या करता है, उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, रिएक्टेंट को क्या चाहिए होता है मिनिमम एनर्जी, सो दैट वो क्या कर सके सर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो मिनिमम एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है, देखो यहां पर हमारा क्या था मुन्ना रिएक्टेंट था और यहां पर क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया है, तो आपको ये मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने के लिए मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं मुन्ना EAF, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हाँ, एक बार हमारा रिएक्टेंट यहां पहुंच गया तो फिर खट से ही हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिनिमम जो एक्स्ट्रा अमाउंट इतना एनर्जी आपको देना पड़ता है इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन क्या इसका जीरो एक्टिवेशन से लेना देना कोई है नहीं सर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दिस इज द राइट आंसर। बट आपको मैं फिर कह रहा हूं, बुक में या कहीं जगह देखोगे, किसी कुछ टीचर का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो वो बोल देंगे रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ये गलत स्टेटमेंट है। बोलेंगे हमेशा है कि मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, नहीं मुन्ना नहीं चाहिए। अगर चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करूं, आयनिक रिएक्शन की बात करूं, भैया उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो या मतलब 9 के बराबर होता है, तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कैन जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे मतलब थोड़ा क्या बोल सकते हो उसको डाइसी वाला क्वेश्चन से एक दो आते हैं, बट आप अपना जो लॉजिक है एनसीईआरटी में जो लिखा उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, फिजिकल केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट का प्यारा क्वेश्चन, द राइट चॉइस फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम प्योर लाइमस्टोन, फॉर्मूला भी दे रखा है नीचे, बहुत बढ़िया रिएक्शन भी दे रखा है। देखो मुन्ना, अगर आपको गौर से बताते चलूं क्या होता है लाइमस्टोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को मुन्ना हीट करोगे तो ये किसमें चला जा रहा है सर CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सर चला जा रहा है सर CO2। ध्यान से समझो मुन्ना, कैल्शियम कार्बोनेट का मास देखो, कैल्शियम का मास होता है सर 40, कार्बन का मास होता है सर 12 और ऑक्सीजन 16 3 जा 48 यानी 16 3 48, यानी सर इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ गया सर 100 ग्राम। कितना आ गया सर 100 ग्राम, क्या आ गया मोलर मास। हमसे पूछ किसका रहा है सर मास ऑफ CO2, कितना CO2 का मास प्रोड्यूस होगा। CO2 का मोलर मास निकालोगे तो तूने बोला 12, 16 दूनी 32 और 12 और 32 ऐड करोगे 44, बच्चे को एटॉमिक मास मोलर मास याद होता है इन सब कंपाउंड का। आपने बोला सर अगर आप स्टोइचियोमेट्री लगाओगे रिएक्शन बैलेंस से 100 ग्राम अगर लेते तो कितना ग्राम बनता मुन्ना, 44 ग्राम बनता। इफ वी टेक, यूनिटरी लगा देते हैं मुन्ना, इफ वी टेक 100 ग्राम किसका मुन्ना, कैल्शियम कार्बोनेट का लेते तो कितना ग्राम बनता मुन्ना रे, 44 ग्राम बनता, किसका CO2 का। बट क्वेश्चन में है ट्विस्ट, कह रहा है 20 ग्राम ही प्योर है लाइमस्टोन, तो भैया प्योर ही से बनेगा, इम्प्योर वाले से तो कुछ इम्प्योरिटी होगा, सिलिका का इम्प्योरिटी होगा, उसमें कुछ मिट्टी होगा, उसमें कुछ सिलिका होगा, तो वो तो हमारा CO2 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो देखो मुन्ना, अगर मैं आपको बात करूं 20 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, 20 का 20% अगर आप देखो कितना होता है, तो आप बोलेगा सर कितना हो गया सर, ये 4 ग्राम। अगर मुन्ना हमारा 100 ग्राम होता तो 40 ग्राम देता, लेकिन अगर हमारा 4 ग्राम होगा तो CaCO3 तो कितना देगा हमारा, कौन सा सर CO2। तो आपने बोला सर कुछ नहीं करना, यूनिटरी लगा देना है। अरे 3 आम का दाम इतना रुपया तो 1 आम का दाम इसलिए उतना दाम जितना दिया हुआ है, तो तुमने 100 ग्राम का CaCO3 ले ले तो 44 ग्राम CO2 निकल रहा था, तो 1 ग्राम लेंगे तो 44/100, और अगर सर 4 ग्राम लेंगे तो 44/100 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 176 डिवाइड बाय मास्टर 100, यानी आंसर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 1.76 ग्राम ही मुन्ना CO2 हमारा क्या निकलेगा इस समय लिबरेट होगा, जब हमारा प्योर क्या लेंगे मुन्ना रे, प्योर हमारा क्या लेंगे 20 ग्राम में अगर हमारा 20% ही प्योर है तो इतना ही ग्राम हमारा क्या निकलेगा मुन्ना, इतना ही ग्राम हमारा निकलेगा CO2। तो कहीं आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सी, चेन्नई विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, स्टोइचियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट का LR रिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद कंबसन ऑफ मीथेन, कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद लास्ट स्टाइकोमेट्री, ये 3 पोर्शन से अगर आप करके जाओगे तो आपके मोल कॉन्सेप्ट से
80-90% क्वेश्चन है कि टकराएगा, इसी से ही टकराएगा नीट 2026 2027 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। मुन्ना ऑर्गेनिक का फिर से रिएजेंट बेस, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगर आपको बात करूं, ये क्या है सर, C डबल बॉन्ड O है सर, है ना, हमारा कीटोन ग्रुप है। और उसके बाद क्या है सर, HCN। मुन्ना अगर आपको बताते चलूं, ये रिएक्शन है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। CN माइनस अटैक करेगा मुन्ना, अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड खुल चुका होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये बॉन्ड खुलेगा, और अगर हमारे पास H प्लस जो है वो H प्लस हेल्प करेगा हमको किस में, H प्लस हेल्प करेगा हम उसको O माइनस को बैलेंस करने में, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया मुन्ना, साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन को डाल दिए कंसंट्रेटेड H2SO4, किसमें डाल दिया मुन्ना, कॉन्क H2SO4, और हीट भी दे रहे हो, वाओ खतरनाक। तो होगा क्या सर, होगा ये मुन्ना कि ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। कौन सा एजेंट सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या होगा, इसका पानी बाहर निकल जाएगा, यहां से मुन्ना OH बाहर चला जाएगा, और हमें किसी भी साइड से मुन्ना यहां से H बाहर निकाल दो, यहां से H बाहर निकाल दो, तो अब प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा सर कि OH यहां से बाहर गया मास्टर, OH यहां से बाहर जाएगा, तो सर इधर OH प्लस बनेगा, बगल वाले से H बाहर जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी सर बन जाएगा सर डबल बॉन्ड के साथ CN, डबल बॉन्ड के साथ CN। बहुत ही आसान और प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, बट आंसर कहीं दिया ही नहीं गया है, तो फिर क्या करें मुन्ना, फिर क्या करें मुन्ना, आंसर तो यही आना चाहिए। HCN किया, साइनाइड बना, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया। हो सकता है इसमें आंसर गलत दिया हो, ये बनेगा। अगर मान लो इसमें हम पानी दे देते मुन्ना, अगर इसमें हम पानी दे देते, H2O करा देते सर हाइड्रोलाइसिस, क्या करा देते, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराते मुन्ना, तो ये फिर क्या बनता सर, ये बन जाता सर, देखो इसका आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूं, यहां पर कुछ मिस्टेक होगा, ध्यान रखना, यहां पर ये CN होगा, क्या होगा सर, CN होगा, यहां पर क्या होगा मुन्ना रे, CN होगा, CN होगा, तो हमारा उस हिसाब से आंसर डी भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पानी डाल देते तो होगा क्या, ध्यान से समझेंगे, अगर इसमें पानी डाल दोगे तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा मुन्ना, और हाइड्रोलाइसिस होने पर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तब हमारा आंसर आता A। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट ध्यान रखना इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, ये CN होगा, बहुत आसान है। पहले लगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR, उसके बाद हमारा लगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वाटर को बाहर निकाल देगा, H2O बाहर चला जाएगा, और H2O बाहर जैसे जाएगा मुन्ना, H2O बाहर जाते ही हमारा प्यारा सा प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा प्यारा सा प्रोडक्ट बन जाएगा सर, डबल बॉन्ड, सॉरी बेंजीनिंग यहाँ पर कहां पे आ गया, डबल बॉन्ड सर अंदर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा तो सर हमारा बाहर में CN लग जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान है, मजा आया होगा। ध्यान रखेंगे मुन्ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, नहीं नहीं एक सेकंड रुक जाओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ मुन्ना, इसमें सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 दिए हैं, होगा क्या, देखो ध्यान समझना, कॉन्क H2SO4 और हीट क्या करता है, दोनों क्या करता है, सबसे पहले ये OH और साइनोहाइड्रिन बनाएगा ही बनाएगा। देखो ये दो काम करेगा, ये दो काम करेगा, ये काम करता है कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बताते चलूं, तो सबसे पहले ये काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह मुन्ना, ठीक है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब पानी निकल गया, पहला अभी क्या काम किया, पहला स्टेप में काम किया एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अब उसके बाद ये काम करेगा मुन्ना सेम, कौन सा सर, कंसंट्रेटेड H2SO4 जब से हीट हो चुका है, और फिर अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 मुन्ना होगा तो ये काम करेगा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन काम कर रहा है सर, कंसंट्रेटेड H2SO4, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा मुन्ना, ध्यान से समझो, ये डबल बॉन्ड यहां रह जाएगा, और सर ये C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस नहीं, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मुन्ना, मेरे लल्ला अगर 1% भी डाउट है तो आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। मैंने बोला कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो पहले पानी बाहर निकाला, और उसके अलावा सर हमें पता है एक और बात है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक और काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ऑक्सीडाइज करा देगा CN को, और C डबल बॉन्ड OH में बदल जाएगा। सही आंसर है, सही ऑप्शन है। अगर CN होता तो हम वो भी कर लेते, लेकिन हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर आगरा विल बी राइट आंसर। समझ में आया होगा। कह रहा है अ यूनिट, अगला क्वेश्चन, फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ अ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। देखो मुन्ना, बायोमोलिक्यूल जो बच्चा पढ़ा होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं आप लोग नीट वाले बच्चे हो तो आप बहुत कायदे से पढ़े होंगे। ये किसका है, फ्रक्टोज का एग्जांपल है मुन्ना। और यहां पर अगर आपको बात करूं, तो यहां पर अगर आपसे बात करूंगा तो क्या होता है सर, वन डैश पे हमारा क्या होता है सर, बेस होता है। वन डैश पे क्या होता है मुन्ना रे, बेस होता है। वन डैश पे क्या होता है सर, बेस होता है। इसको बोलते हैं वन डैश, इसको बोलते हैं टू डैश, इसको बोलते हैं थ्री डैश, ऐसे करके सो ऑन। ये हमारे पास 5 कार्बन का ग्रुप होता है, 4 डैश, और इधर क्या आ गया मुन्ना, है ना, इधर क्या आ गया मुन्ना, 5 डैश, है ना। चलिए, तो इसके इधर क्या होता है सर, 5 डैश पे क्या होगा अभी बताऊंगा। 5 डैश पे होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, इधर होता है C
क्या होता है मुन्ना, सी। जो बच्चे ऑर्गेनिक में देखे होंगे बायोमोलिक्यूल में, उनको समझ में आ गया, CH2 इधर होता है O, और इससे जुड़ा होता है क्या मुन्ना, P डबल बॉन्ड O, इधर होता है O माइनस, ठीक है मुन्ना। फॉस्फोरिक एसिड में इधर होता है सर O माइनस। ये कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो 1 डैश पे क्या जुड़ा होता है सर, बेस जुड़ा होता है सर। और सर उसके बाद अगर बात करूं 5 डैश पे क्या जुड़ा होता है, 5 डैश पे सर हमारा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए था, ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। अब चलो, कह रहा है न्यूक्लियोसाइड, और इसी को क्या बोलता है 1 डैश पे अगर मुन्ना रे कोई भी हमारा किसमें सर, बायोमोलिक्यूल में फ्रक्टोज में अगर जुड़ जाता है क्या सर 1 डैश पे सर बेस, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। कह रहा है स्टेटमेंट 2 कह रहा है, ध्यान देखेंगे, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड। अरे बाबा यही तो गलत दे दिया, अगर यहां पर ये दे देता फास्फोरिक एसिड तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या होता, सही हो जाता। बट यहां पर क्या दे रहा है सर, फास्फोरस एसिड, गलत बात है। एट 5 पोजीशन ऑफ द शुगर मोइटी जो बनता है न्यूक्लियोटाइड में मुन्ना, जब फास्फोरस एसिड से डालते हो, फास्फोरिक एसिड डालते हो तो वो शुगर मोइटी बनाता है। लेकिन 5 डैश पे फास्फोरस एसिड नहीं होता, फास्फोरिक एसिड होता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, बल्कि स्टेटमेंट 2 क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो आगरा नहीं, दिल्ली विल बी आवर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। हाँ, जेई में 1 सेकंड के लिए नहीं भी सोच सकते हो, बट नीट वाले बच्चे बायोमोलिक्यूल से कम एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। अगर हो सकता है आपका दिन अच्छा रहा तो 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। देखो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है DNF ब्लॉक का। किसका मुन्ना, DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है मुन्ना। ध्यान से देखो, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+। अगर मैं बात करूं Cu2+ का, तो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D9 हो जाता है मुन्ना। वहीं Cu की बात करूं प्लस का, तो ये हो जाता है 3D10। तो आपको लगना चाहिए कि सर ये 3D10 आ गया, सर ये मस्ट फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये स्टेबल होता है। बट एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है आपको बताते चलूं, एक्वस सॉल्यूशन में मुन्ना रे जो ये +1 वाला होता है ना, ये +1 वाला स्टेबल ही नहीं होता, ये क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। कहां पे सर, Cu2+ में सर, और कहां चला जाता है सर, Cu0 में। तो यहां से यहां अगर आप देखोगे तो क्या हुआ मुन्ना, इसका हुआ है सर ऑक्सीडेशन। और अगर मैं आपसे बताऊं यहां से यहां क्या हुआ मुन्ना, तो इसको आप बोलोगे सर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ मुन्ना, रिडक्शन हुआ है। अगर आपको बोलूं यहां से यहां क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हुआ क्या है, इसमें आ गया मोर चार्ज। क्या आ गया सर, मोर चार्ज। क्या आ गया, मोर चार्ज। +1 की तुलना में +2 पे ज्यादा चार्ज है। मोर साइज और स्मॉल साइज, मोर चार्ज एंड स्मॉल साइज, जिसकी वजह से इसका क्या हो गया मुनारी, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया मुन्ना, बढ़ गया। और इसके वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। कौन, Cu2+ इन एक्वस मीडियम मुन्ना क्या होता है, मोर स्टेबल होता है किसकी तुलना में, Cu+ इन एक्वस मीडियम ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी। ड्यू टू क्या बोला, मोर He का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब फुलफिल वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है मुन्ना, उसको डोमिनेट करता है। कौन, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मुन्ना जो आप बच्चों को नहीं पता है, केमिकल बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुन्ना होता है चार्ज ऑफ आयन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज छोटा होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी, और जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। तो आंसर विल बी, यानी दिल्ली विल बी आवर राइट आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं, DNF ब्लॉक का बिल्कुल लाइन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़ते होंगे, कर लेते होंगे, DNF ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर से एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये P ब्लॉक का क्वेश्चन है। मैं जानता हूं कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंपाउंड तो डिलीट हो चुका है, लेकिन मुन्ना एक बात समझो, ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन और ये सारी बातें आपको पढ़ाया जाता है। चलिए, कोक क्या होता है मुन्ना, एक चैप्टर मेटलर्जी था, डिलीट हो गया है, नहीं तो मैं आपको बताता। मेटलर्जी में क्या करता है, कुछ हमारे मेटल होते हैं जिसका रिड्यूस करने के लिए मुन्ना कोक का यूज करते हैं। तो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल आंसर क्या है सर, सही है, आंसर नंबर 3। आपको बताते चलो, डायमंड क्या होता है, डायमंड मुन्ना रे टेट्राहाइड्रली, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है, तो सारे का सारे कार्बन टेट्राहाइड्रली अटैच होता है किसमें, डायमंड में सर। sp3 कार्बन से हमारा नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, जाइंट मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। फुल्लेरीन क्या होता है, फुल्लेरीन में मुन्ना 5 मेंबर और 6 मेंबर का रिंग होता है, ठीक है, और जो कि हमारा बग्गी, बॉल बग्गी होता है ना, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है मुनारे, क्योंकि इसमें 2 मेंबर रिंग होते हैं, एक 5 वाला एक 6 वाला। ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है मुनारे, लुब्रिकेट स्ट्रक्चर होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब sp2 वाला एक प्लेन में होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वो हमारा 2 लेयर के बीच में मूव करता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, स्लिपरी लेयर बनाता है और ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। कहां पर, इंडस्ट्री में, सो दैट ये हमारा हाई टेम्परेचर पे वेपर ना बन पाए, तो वन ऑफ द बेस्ट लुब्रिकेंट की तरह काम करता है हाई टेम्परेचर पे मुन्ना। तो आंसर कहीं दिख रहा है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, आंसर दिल्ली विल बी आवर राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यूजेज और केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बोला ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहां पर ले रहा हूं। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सा भी अच्छा वीडियो को, अगर किसी को लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, तो आप
थोड़ा वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, ताकि आपके लिए, अगर मैं चाहता हूं कि आपका समय बचे, और बहुत सारे बच्चे ये सब क्वेश्चन किए हुए होते हैं, क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, इसीलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूं। अगला, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, मुन्ना रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है के ए स्क्वायर और बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, पूछ नहीं रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछता तो मुन्ना कितना आ जाता, 3। जो हमारा मतलब रेट लॉ का इक्वेशन होता है, उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर होता है मुन्ना, वही हमारा बताता है कौन, रेट लॉ, कितना हमारा इंक्रीज्ड है। स्क्वायर यहां पर नहीं मुन्ना, स्क्वायर यहां पर है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है सर। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ए को 3 गुना करा जाता है, बी को कांस्टेंट रखा जाता है। तो मुन्ना आर डैश क्या हो जाएगा, तूने बोला के, इसको 3 गुना किया तो 3a का सर स्क्वायर, और सर बी कांस्टेंट है, बी में कोई चेंज नहीं कर रहा मुन्ना, तो आर डैश क्या आ गया, 3 3 जा कितना आ गया, 9k इंटू सर ए स्क्वायर और इंटू सर बी। अगर आप बात करो तो ये वाला वैल्यू क्या है सर, ये वाला वैल्यू है वही जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, ये वाला वैल्यू क्या है, वही जो स्टार्टिंग में लिया। तो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, 9 इंटू आर, जो कि इनिशियल रेट था मुन्ना। तो फाइनल रेट किसके बराबर हो गया, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, यानी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। कहीं लिखा हुआ मुन्ना, बिल्कुल आंसर नंबर डी, दिल्ली विल बी आवर राइट आंसर, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना, 1 मोल नहीं कह रहा है मुन्ना, ध्यान रखेंगे। देखो यही सब क्वेश्चन में ना अभी आप कर लोगे, लेकिन गलती ऑप्शन में दिया है और वो तुम करके आओगे, गलती हो जाएगा। विच इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन होता है, हीटिंग ऑफ सोडियम एथेनोएट। सोडियम एथेनोएट क्या होता है, एथेनोइक एसिड जानते हो, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, इसको बोलते हैं क्या मुन्ना, सोडियम एथेनोएट। इसको हीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वाओ, NaOH को 3 रेशियो में लेते हैं और 1 रेशियो में लेते हैं CO। इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या बाहर जाता है मुन्ना रे, CO2 उड़ जाता है, पता है ना, जिस बच्चों को नहीं पता है बताते चलो, CO2 उड़ जाता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है मुन्ना। तो होगा क्या, CO2 बाहर जाएगा और सर बना लेगा सर ये CH4, हमारे पास गैस बनाता है, और क्या बनाएगा सर, CO2, और हमारा क्या बाहर चला जाता है, Na2OCO3, ये हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। हमसे पूछ क्या रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है मुन्ना, और सब तो इनऑर्गेनिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा इसमें मीथेन ही है। मीथेन इज OC, OC का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका 1 मोल का नहीं, 2 मोल का मास बताना है, कितना मोल का, 2 मोल मास। मुन्ना 1 मोल का मास कितना है सर, 1 मोल का मास है सर 12 और 4 16 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना आ जाएगा, 2 मोल का मास आ जाएगा सर 32 ग्राम। तो देखो आंसर, जो बच्चा ध्यान नहीं देता ना 2 मोल पे, वो क्या करता, 16 ग्राम टिक करके आगे बढ़ जाता, और ये गलती हो जाता। आपने पूरा बनाया लेकिन आपका आंसर गलत टिक कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन होते हैं, पेशेंस के साथ करेंगे, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बट क्वेश्चन को ध्यान से करना है। 2 मोल कह रहा है, 1 मोल कह रहा है, उसके बाद रिएक्शन में क्या कंडीशन चेंज किया, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से सही होते चले जाएंगे। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले बताओ, ये सारे इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट को देख के आपको क्या लगता है, आपने बोला सर ये सारा किसके अप्रोक्स सर, नियॉन के बराबर है, नियॉन के मतलब पास में है, नियरेस्ट कह रहा है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा मुन्ना, नियॉन है। तो चलिए बनाते हैं एक बार। अगर हमको इसको आयन बनाना है तो सबसे लार्ज साइज किसका होगा मुन्ना, सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना मुन्ना, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है मुन्ना। उसके बाद अगर बात करूं, फ्लोरीन क्या करेगा मुन्ना, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मुन्ना, गेन करेगा, ये लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और अपना साइज क्या करेगा, डिक्रीज कर लेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होता है, कैटायन बनता है, और कैटायन का साइज छोटा होता है पैरेंट एटम की तुलना में, आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में जेड इफेक्टिव का मामला। मैंने बोला F- 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके ये साइज क्या करेगा मुन्ना, बढ़ा लेगा, ठीक है। उसके बाद O, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मुन्ना ये बहुत मुन्ना साइज बढ़ाएगा। और अगर बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मुन्ना 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये तो सर भयानक साइज बढ़ा चुका होगा। हमसे पूछ रहा है कि अगर सब के सब चाहे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जो कि नियॉन के बराबर था, अगर नियॉन को अचीव करने के लिए जाए तो मुन्ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मास्टर जी N3 माइनस, N माइनस का 3 और N माइनस 3 मुन्ना रे सबसे लार्जेस्ट साइज हो जाएगा। हमसे वही पूछ रहा था लार्जेस्ट साइज किसका होगा। इजी क्वेश्चन, पीटी का क्वेश्चन देखो मैं बार बार कह रहा हूं, 4 ही टॉपिक से आएगा, आप देख लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएगा, या फिर आपका आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर आपका आएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या फिर आएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर आएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड। इन टॉपिक के अलावा हाँ, अगर आपका मान लो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, किससे क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है हिस्ट्री से पूछ लेता है, फाइंडिंग ग्रुप एटॉमिक और पीरियड पूछ लेता है, IUPAC से पूछ लेता है, तो वो सब भी पूछेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी पूछोगे कितना परसेंट, 30%, 70% प्रोबेबिलिटी है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, पीछे वाले आपके पास टाइम है तो करिएगा जरूर से, तो वो आपको हेल्प करेगा।
अगला मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओटी का मुन्ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। एमओटी का क्या कह दिया, ईसी। देखो दो केस होता है, केस नंबर 1 एसपी जब मिक्सिंग होता है, केस नंबर क्या बोला मुन्ना मोहन, केस नंबर 1 में क्या होता है, एसपी मिक्सिंग होता है तो लेस देन N2, N2 से जब जब छोटा हमारा एलिमेंट आएगा तो उसमें क्या होता है। और केस नंबर 2 मुन्ना रे एसपी मिक्सिंग नहीं होता है क्योंकि डिफरेंस आने लगता है एस और पी के हमारा एनर्जी में, तो वहां पर मिक्सिंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण मुन्ना रे N2 से ज्यादा वाले हमारे लेस देन और इक्वल टू में अलग होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ग्रेटर देन इक्वल टू में अलग होता है। ये सारे आपको किसी भी टीचर से, मैं बोर्ड वाले टीचर से कह रहा हूं, आप पढ़े होंगे, जो टीचर मतलब बोर्ड का तैयारी कराते हैं उसकी मैं कह रहा हूं, तो उनसे वो भी ये चीज बताते हैं मुन्ना 11th में आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए होंगे। तो हमसे पूछता है कि सर N2 मॉलिक्यूल के लिए, N2 मॉलिक्यूल के लिए सर किसका सही है। देखो मुन्ना N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है। sp मिक्सिंग होने से कुछ एनर्जी कम हो जाता है। N2 का मैं बताते चलूं, N2 का क्या होगा सर, 14 इलेक्ट्रॉन होता है सिग्मा 1s2, उसके बाद एनर्जी होता है सिग्मा स्टार 1s2 मुन्ना, उसके बाद होता है सर सिग्मा 2s2, मेरे लल्ला उससे ज्यादा होता है सिग्मा स्टार 2s2। अब ध्यान से समझो, यहां पर एनर्जी कम हो जाता है। देखो सिग्मा 2s2 का तो एनर्जी कम था, बट मुन्ना इसके अलावा पाई 2px और पाई 2py मिक्सिंग की वजह से इसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आता है फिर दूसरा दूसरा जाता है। क्योंकि मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन था तो मैंने सीधे 2 2 रख दिया, तो घबराना मत, ठीक है। अब इसके बाद आएगा क्या मुन्ना रे, अब आ जाएगा क्या, 1s2 2s2 सिग्मा, मतलब सिग्मा 1s2 2s2 सिग्मा 2s2 पाई 2ps। अब देखो अब क्या आ जाएगा सर, अब आ जाएगा सिग्मा 2p, एक्स वाई लिख दिए तो यहां पर आ जाएगा जेड। अब फिर इसका आएगा स्टार, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और हमारा पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया 14। आगे का इलेक्ट्रॉन आता तो फिर हमारा क्या आता मुन्ना, सिग्मा स्टार, मतलब इसका स्टार आता, किसका सर, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता, फिर इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता, सिग्मा 2pz का स्टार में भरा जाता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हमसे पूछ रहा है कहां पर एनर्जी आ जाता, तो बस आपको कुछ नहीं, N2 यानी केस नंबर 1 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 कहीं पर, अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है, सीधे आपको एनर्जी देखना है। तो 1 1 2 2 सिग्मा 2px, पहले मुन्ना सिग्मा 2pz नहीं आता, पहले स्टार आता है, ठीक है। कहीं पर है मुन्ना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2ps, ये वाला देखो क्या हो गया, कट गया। क्यों, क्योंकि मुन्ना यहां पर क्या आ गया, पहले सिग्मा 2pz आ गया, सिग्मा 2pz पहले नहीं आएगा। 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2pz पाई 2px, और इसके बाद पाई 2px पाई 2, ये वाला भी मुन्ना कट जाएगा। क्यों, क्योंकि मुन्ना यहां पर पहले क्या दे दिया है, पहले पाई और उसके बाद पाई स्टार, पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz। मैंने बोला ना इंटरमिक्सिंग होता है तो पहले इसका एनर्जी हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा किसका एनर्जी होगा, पाई स्टार 2px का एनर्जी। किसका हो जाएगा सर, पाई स्टार 2px का एनर्जी, है ना। कहीं पर है ऑप्शन मुन्ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फिल किया है, इसने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फिल किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड मुन्ना। इलेक्ट्रॉन देखो सिग्मा 1s2 मैं कहने का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सर 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा स्टार 1s2 का मतलब एंटी बॉन्डिंग में सर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर दो, देखो N2 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसके इलेक्ट्रॉन को फिल भी तो करना है, उसके इलेक्ट्रॉन को फिल भी तो करना है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है, सिग्मा स्टार में प्रेजेंट है या सिग्मा 1s में प्रेजेंट है, वो भी तो अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मुन्ना रे इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं किया है, जबकि इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहिए। देखो अच्छा नहीं किया, छोड़ो ना, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब हमको ये कहना चाह रहा है कि सीधे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी दिया तो बताओ। तो सबसे पहले मैंने बोला सिग्मा एस, एनर्जी इसका क्या है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, सबसे कम। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार, पहले बॉन्डिंग आता फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2x फिर पाई 2px फिर पाई 2py, फिर उसका मुन्ना क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz फिर पाई स्टार 2p, और फिर बिल्कुल ये ऑर्डर जो लिखा हूं इसमें इलेक्ट्रॉन 14 ही है, लेकिन 14 के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा बस इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमको देखना है कहां लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे आंसर नंबर सी, मतलब सेकंड वाला हमारा बिल्कुल आंसर क्या था, सही था। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा गलत हो गया। आंसर नंबर कौन सा है मुन्ना, आंसर नंबर हमारा सेकंड, बॉम्बे विल बी आवर राइट आंसर। सेकंड को टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। एमओटी का बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस आपने कर लिया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो का मतलब होता है मुन्ना सेम लिगेंड, होमो का मतलब सेम, लैप्टिसिटी का मतलब होता है लिगेंड। जिस कंपाउंड में मुन्ना सेम लिगेंड हो तो उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक, और डिफरेंट लिगेंड हो तो बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक। अब इसके लिए डू नॉट राइट फार्मूला। देखो बहुत बच्चे ना
इस क्वेश्चन को करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं, डोंट राइट फॉर्मूला। मैं लिख देते भी चल रहा हूं कि क्या आप मिस्टेक करते हो, फॉर्मूला लिखने के चक्कर में मुन्ना क्वेश्चन गलती होगा। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल देखना है ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन का मतलब 3 अमोनिया वाला ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद ट्राई एक्वा, एक्वा मतलब 3 हमारा H2O वाला ग्रुप होगा। मुन्ना अगर 2 हमारा ग्रुप आ गया लिगेंड का तो मुन्ना ये तो हमारा होमोलैप्टिक नहीं होगा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, क्या मुन्ना ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, तो ऑक्सिलेटो का मतलब बिल्कुल सर ऑक्सिलेटो C2O4 वाला हमारा क्या है सर लिगेंड है, और वो भी कितना लिगेंड है, 3 लिगेंड है। देखते हैं आगे डायअमाइन, उसके बाद क्लोराइडो, सर एक से ज्यादा लिगेंड आ गया तो सर ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। पेंटाअमाइन अमोनिया है सर, उसके बाद सर कार्बोनेटो CO3 है सर, CO3 2 माइनस है तो सर यहां पर भी 2 लिगेंड आ गया तो नहीं होगा, आंसर बॉम्बे विल बी राइट आंसर। सिंपल आपको नाम में देखना है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड का मुन्ना अगर एनायन या केटाइनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड का नाम दिया हुआ है, एनायनिक लिगेंड ही हमारा लिगेंड की तरह काम करता है, हालांकि केटाइनिक भी करता है, बट आपके नीट के सिलेबस में जनरली एनायनिक लिगेंड ही लेते हैं और न्यूट्रल लिगेंड लेते हैं, CONO सब न्यूट्रल लिगेंड और बाकी सब एनायनिक लिगेंड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, ऑक्सिलेट, ये सब कहानी। तो अगर नाम में अगर आपको दिख रहा है कि एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो होमोलैप्टिक नहीं होगा, और अगर एक ही टाइप का प्रेजेंट है तो होमोलैप्टिक होगा। एक होता है हेट्रोलैप्टिक, क्या होता है सर हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक का मतलब बिल्कुल सर अगर बात करूं हेट्रोलैप्टिक 1 है, हेट्रोलैप्टिक 3 है, हेट्रोलैप्टिक 4, ये तीनों क्या है सर हेट्रोलैप्टिक, क्योंकि एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो मुन्ना अगर आपको बताते चलूं ना, केमिकल बॉन्डिंग में 2 टाइप का फोर्स होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग में 2 टाइप का फोर्स होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स और मुन्ना एक क्या होता है, एक होता है वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स में मुन्ना क्या क्या आता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में आता है आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स में आता है मुन्ना रे कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स में आता है मुन्ना रे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स में आता है कौन सा मुन्ना मेटेलिक बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग फोर्स के एग्जांपल है। वहीं वीक फोर्स का बात करूं तो वीक फोर्स में आता है एच बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्डिंग सर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा आता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना मुन्ना। तो आपको पूछ रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुन्ना इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं वंडरवाल फोर्स को, एंड attraction force and repulsion force between the interatomic molecule that will include, कौन ऐसा है जिसमें इंक्लूड होता है। और आपको बताते चलूं वंडरवाल फोर्स में अट्रैक्शन में ही होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, कोवेलेंट कोवेलेंट तो सर नहीं, कोवेलेंट कहां आता है सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछ कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल विल इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं इंक्लूड करता मुश्किल, इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्डिंग बात करूं, डिस्पर्जन फोर्स बात करूं, ये सारे के सारे किसको इंक्लूड करता है मुन्ना रे, ये सारे के सारे इंक्लूड करता है किसको सर, इंक्लूड करता है मुन्ना रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्लूड करने का, यानी आंसर आ गया ए बी डी ई, कहिए आंसर है ए बी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड करता है मुन्ना, मैंने आपको बताया ना। अब इसमें आपको सिंपल दिखना है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिल्कुल करेगा, डायपोल यानी ए बी ई तो पक्का होगा, ए बी ई तो पक्का होगा, ए बी ई तो पक्का होगा। सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर, हाइड्रोजन देखो आपको मैं बताते चलूं, एक होता है यहां पर क्या था, ये 2 आयन के बीच में लगा था इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसके 2 फोर्स होते हैं, मतलब जो कि हमारा वीक फोर्स होता है, मैंने SW लिख दिया था, यहां पर क्या लिखना था मुन्ना वीक फोर्स, वीक फोर्स। देखो जो भी बच्चा ना केमिकल बॉन्डिंग अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा टीचर से, जिस भी टीचर से चाहे तुम पढ़ रहे हो, मैं एक बात की गारंटी तुम्हें बता सकता हूं, हर एक टीचर ये बात बताते हैं कि 2 टाइप के बॉन्डिंग होते हैं मुन्ना, कौन कौन से बॉन्ड, एक होता है सर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड में आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कौन कौन सा, चाहे वो आयनिक बॉन्ड की बात करूं, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, और मैं बात करूं सर कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर बात करूं मेटेलिक बॉन्डिंग। वहीं पर अगर मैं बात करूं सर क्या, वहीं पर अगर मैं बात करूं मुन्ना वीक फोर्सेज, वीक फोर्स में क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक बॉन्डिंग होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में कौन कौन सा बॉन्डिंग आता है मुन्ना रे, हाइड्रोजन बॉन्डेड आता है और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। वंडरवाल फोर्स में फिर से हमारा 5 तरह के बॉन्डेड आते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना, आयन इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शन। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी ए बी उसके बाद सी और ई, ए बी सी एंड ई, बिल्कुल आंसर हमारा कौन, दिल्ली विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में जैसे टीचर स्टार्ट करते हैं पढ़ाना तो आपको पढ़ाते हैं 2 टाइप ऑफ फोर्स, वीक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये है इंटर एटॉमिक, ये क्या है सर इंटर एटॉमिक, एटम के बीच में लगने वाला, ये सब क्या है मुन्ना इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था इंटर मॉलिक्यूलर, आसानी से आ गया समझ में। अगला कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड किच मॉलिक्यूल में, कह रहा है मुन्ना रे लोन पेयर, अच्छा लोन पेयर भी कह रहा है, पिरिडीन, पिरिडीन क्या होता है,
सारे बच्चों को पता होता है 6 कार्बन की रिंग में मुन्ना रे अगर आप डबल सिंगल डबल करते चले जाओ तो जो कंपाउंड होता है यही pyridine बनता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा था, 1 तो लोन पेयर आ जाएगा, तो 1 लोन पेयर हमको दिख रहा है, ये आंसर तो वैसे ही कट हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के लिए जब भी क्वेश्चन है तो आप क्या करो, ऑलवेज, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में जब भी क्वेश्चन है तो आप क्या करो, हमेशा हमेशा स्ट्रक्चर को मुन्ना क्या कर लो, ओपन कर लीजिएगा। अगर स्ट्रक्चर मुन्ना ओपन नहीं करते हो तो आपको होगा क्या, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कई बार बच्चे से मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक होता है फिर बाद में आके सर पटकता है कि सर अरे यार ये तो मिस्टेक हो गया, ये तो मिस्टेक नहीं होने वाला था, इजी क्वेश्चन था। तो मैं आपको जब भी एक सजा देता हूं कि जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन आए तो आप एक बार स्ट्रक्चर ओपन कर लेना। हाँ एक ट्रिक भी होते हैं, बट ट्रिक से अलावा आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ एटम प्लस रिंग्स -1 करते हैं, तो वो चीज नहीं यहां पर करो। सिंपल आपको मैं बता देता हूं क्या करना है आपको, सिंपल सर हमको सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना और सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेना है। लोन पेयर दिख गया, कितना संख्या है सर, एक संख्या है। पाई बॉन्ड गिन लो सर, एक पाई बॉन्ड सर, 2 पाई बॉन्ड सर, 3 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की संख्या आ गया 3, ठीक। अरे पाई बॉन्ड 1 दिया, बहुत आसान था। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, तो आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड तो 3 दिख गया, डबल बॉन्ड तो आंसर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मुन्ना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। कह रहा है एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ, एटम ऑफ और एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल, नहीं बात बिल्कुल गलत है, 3 होता है फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, डाल्टन अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है मुन्ना। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻13 kg। एनसीईआरटी में मुन्ना एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज और मास दिया हुआ है, वहीं से उठा के ये टेबल पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मुन्ना आपको बताते चलूं, आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, क्या होता है मुन्ना रे, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा मुन्ना, उसमें सेम होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो जैसे मुन्ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो उसका केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगा मुन्ना, अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी क्या है मुन्ना, सही है। कह रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस एक जगह होता है जहां पे, सॉरी गलत बात है, गलत बात है मुन्ना, क्यों गलत बात है, न्यूक्लियस एक जगह है जहां पर मुन्ना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट गरीब आदमी क्या कह रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एज द एटम इज द अल्टीमेट यानी नॉन डिविजिबल पार्टिकल ऑफ मेटल, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान से सब हमसे कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, करेक्ट कौन कौन हो गया, सॉरी आंसर नंबर बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई विल बी द राइट आंसर, बी सी ई आर द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन दिनों नीट में भी बात करूं या जेई में भी बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में मुन्ना क्या हो रहा है, खूब सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं। कौन सा आ रहे हैं सर, स्टेटमेंट वाले। तो प्लीज जो भी बच्चे हैं आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी बहुत डीप में पढ़ लीजिएगा और करके जाइएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना, कह रहा है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फ्लोइंग रिएक्शन। कह रहा है ए का प्रोडक्ट बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंजन रिएक्शन। क्लीमेंजन क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को, कौन सा ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को मुन्ना। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो होता है, अगर उसमें मुन्ना हमने क्या डाल दिया, क्लीमेंजन रिडक्शन, सी आर डाल दिया, क्लीमेंजन रिडक्शन, जिसका रिजल्ट होता है ZnHg प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर होता है तो उसके साथ भी, बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा तो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि कौन HCl ले रहे हो। तो ये क्या कर देता मुन्ना, ये सिंपल ये CH2 में बदल देता है, किसको, कार्बोनिल ग्रुप को, किसको सर, कार्बोनिल ग्रुप को। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्या हो गया मुन्ना, की कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कहां कहां कार्बोनिल ग्रुप है सर, इसको CH2 में बदल देगा, ठीक है मुन्ना। कार्बोनिल ग्रुप है इसको किसमें बदल देगा सर, CH2 ग्रुप में बदल देगा। तो कहां कहां, यहां पर CH2 हो गया होगा और यहां भी CH2 हो गया, कहीं ऑप्शन दिख रहा है सर, यहां पर CH2 हो गया है सर और यहां पर भी CH2, बिल्कुल आंसर सी चेन्नई विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, रिएजेंट बेस और नेम्ड रिएक्शन अगर आपको आता है तो आपके नीट 2026-2027 के अंदर आसानी से क्वेश्चन बनते रहेंगे। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ मुन्ना, वन इज लेवल्ड एज असर्शन, सेकंड इज रीजन। कह रहा है इन द इक्वेशन डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू NF इनॉट सेल। जो भी बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा डिट्टो ये हमारा क्या है सर, लाइन है, फॉर्मूला है। अब कह रहा है डेल्टा जी बराबर NF, डेल्टा जी डिपेंड ऑन आर। अगर आप रिएक्शन देखो, डेल्टा जी आर गिव्स फ्री एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन इक्वल टू NF ई सेल, और ई सेल क्या होता है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ई सेल क्या होता है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ई सेल क्या होता है सर, इंटेंसिव, और डेल्टा जी आर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी रिएक्शन में मान लो ए जा रहा है बी में, तो मुन्ना इसके लिए जो ई सेल होगा, ई सेल 1 अगर मैं बोल दूं, और वहीं पर अगर मैं बात करूं 2A जा रहा है सर, किसमें 2B में जा रहा है, तो इसके लिए भी ई सेल की बात करूं तो ई सेल इसके लिए क्या होगा सर,
दोनों के लिए सर ECl1 बराबर ECl2 होगा, ठीक है। ECl दोनों के लिए क्या होगा सर, बराबर हो जाएगा। ECl दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन डेल्टा जी मुन्ना इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, तो डेल्टा जी किस पे डिपेंड करता है, आप देख रहे हो n फैक्टर है, तो यानी इट इज कौन सा प्रॉपर्टी है, ये सर डिपेंड करता है किस पे सर, मास पे, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर भाई बात करूं ECl मुन्ना रे मास पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करता, तो ये इंडिपेंडेंट है। मैंने बोला भी ये ट्रिक इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया प्रॉपर्टी मुन्ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो हमसे स्टेटमेंट 2 वही कह रहा है, क्या कह रहा है सर, कि डेल्टा जी क्या है सर, ECl क्या है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डेल्टा जी आर क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट एक्सर्शन भी है, रीजन भी है, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, आप देख सकते हो मुन्ना रे, क्योंकि पहला वाला रिएक्शन वही कह रहा है कि डिपेंड ऑन आर, एन पे डिपेंड जहां जहां भी करता है उसी को बोलते हैं मुन्ना क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी बिल्कुल असर्शन और रीजन हमारा क्या है, सही है, और उसको एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, यानी आंसर बॉम्बे विल बी राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द रिलेशन बिटवीन NL, NM दिया हुआ है, NM क्या है सर, परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया हुआ है, तो कह रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताना चाहिए। देखो सारे बच्चों को बताते चलूं, क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस आजकल बहुत अलग ही प्यार दिया है नीट एनटीए वाले को भैया। हर एक सीट में, नीट में, जेई में इस बार क्वांटम नंबर से 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, किसी भी सीट में एक क्वेश्चन तो मिनिमम आया है। तो मुन्ना क्वांटम नंबर नीट 2027 वाले जो भी बच्चे हैं प्लीज मत छोड़ के जाइएगा। कौन सा चैप्टर, क्वांटम नंबर में 2026 2027 में क्वांटम नंबर से जब तक एनटीए पेपर करा रहा है आपको आने का चांसेज है। तो एनएम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसी को डिनोट करते हैं एम से। ये क्या होता है मुन्ना, ये होता है 2l+1 टोटल क्वांटम नंबर। और अगर मैं बात करूं एमएल का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू होता है सर -l, और कहां तक जाता है, ये जाता है सर +l तक। तो ये बच्चा जानता होगा, जो पढ़ा होगा। मैं आपको बताते चलो मुन्ना रे, हमसे पूछ रहा है कि रिलेशन बताने के लिए हमको एल को सब्जेक्ट बनाना है, तो मुन्ना एल बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप गौर से देखो 2l बराबर NM माइनस का सर 1, तो L बराबर क्या आ जाएगा सर, NM माइनस का 1। मैं NM क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमको नोटेशन में यहां पर NM दिया हुआ है, यहां पर भी NM दिया है, इसलिए M नहीं लिख के NM लिख रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से नोट करते हैं, NM से, तो ये हो गया डिवाइड बाय, यानी L बराबर क्या आ गया, NM -1 डिवाइड बाय 2। तो कोई भी ऐसा आंसर दिख रहा है इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में हो जाए, चाहे इस फॉर्म में हो जाए, चाहे इस फॉर्म में आ जाए, ऑल आर द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर कौन से हो गया, बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ द सेंटीमोलर। देखो ये मिलीमोलर सेंटीमोलर आपको पता होना चाहिए। सेंटीमोलर का मतलब होता है मुन्ना रे कंसंट्रेशन, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन दे रखा है 1/100, क्या मुन्ना, मोलर। ये हमारा सेंटीमोलर का मतलब होता है। डेसी का मतलब होता है 1/10। केसीएल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दे रखा है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है सर कापा। कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा, कंडक्टिविटी। जो बच्चा पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, कंडक्टिविटी का आपस नोट करता है, कितना रखा है 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे रखा है मुन्ना। रेसिस्टेंस दे रखा है, रेसिस्टेंस आर, आर क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मुन्ना दे रखा है हमको, यानी सर 60 ओम। बहुत बढ़िया। तो हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट पता है क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, बच्चों को मैं हमेशा रटवाता हूं, कापा बराबर होता है कंडक्टिविटी बराबर GG स्टार। कापा बराबर क्या होता है सर, GG स्टार। कापा बराबर GG स्टार, है ना, ऐसा लगता है रैप हो रहा है ना, GG स्टार। अब देखो होता क्या है, कापा क्या है सर, कंडक्टिविटी। कापा क्या है सर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बराबर मुन्ना होता है G स्टार। G क्या होता है सर, ये होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है, सॉरी, ये क्या होता है सर, 1/ρ होता है हमारा, G होता है कंडक्टेंस। ये क्या होता है, कंडक्टेंस। 1/, रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। और G स्टार क्या है सर, G स्टार है सर सेल कांस्टेंट। G स्टार क्या है सर, सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट मुन्ना, ठीक है। और G स्टार का जो वैल्यू होता है, अगर मैं आप जो बच्चे नहीं जानते हैं, G स्टार बराबर होता है सर सेल कांस्टेंट बराबर होता है L/A, जो कि सेल पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी सेल के लिए अगर सेल को सेल कांस्टेंट मुन्ना एक बार कर दिए, तो किसी भी एक सेल के लिए उसका सेल कांस्टेंट हमारा सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बीच में और एरिया मुन्ना ऐसा थोड़ी होता है। सेल को चेंज करोगे तभी हमारा सेल कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज हमारा क्या होगा, सेल कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमसे पूछ रहा है, क्या मुन्ना पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे, पूछ रहा है सर सेल कांस्टेंट, ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये फॉर्मूला के बारे में बताता हूं, आपको मैंने बता दिया कापा। कापा होता है कंडक्टिविटी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.0210। मुन्ना कंडक्टेंस होता है 1/, रेसिस्टेंस क्या होता है 1/, रेसिस्टेंस, 1/, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है मुन्ना, अरे जी जो होता है मुन्ना, देखो G होता है कंडक्टेंस, ये होता है 1/, रेसिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर, 1/, रेसिस्टेंस के बराबर। ये सब फॉर्मूला ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब
मेहनत से सारे टीचर पढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखो वहीं से आएगा जहां पर टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है तो आप घबराओगे नहीं, मेहनत करते रहोगे, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखोगे, मां सरस्वती पे भरोसा रखोगे, बिलीव मी भाई जो आप डिजर्व करते हो उससे बेहतर मिलेगा जिस दिन आपका होगा, सबसे बेस्ट चाहिए होता है। इनटू सर क्या आ जाएगा जी स्टार, जो कि हमारा क्या है सर सेल कांस्टेंट। तो मुन्ना यहां से क्या हो जाएगा सर, यहां से हो जाएगा सर जी स्टार बराबर मुन्ना 60 इंटू सर क्या 0.0210 मल्टीप्लाई कर देंगे मुन्ना, इधर आ गया 6, इधर आ गया सर 6 दूना 12, इधर कितना आ गया सर 6 और इधर आ गया 6 दूना 12, यानी आ गया आंसर 1.26 क्या सर सेंटीमीटर इनवर्स विल बी आवर राइट आंसर। कहीं दिख रहा है आंसर नंबर दिल्ली विल बी राइट आंसर। मैं फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इजी क्वेश्चंस बस आता है पेपर में तो आप करते चलिएगा। क्या रहा है रिएजेंट बेस पे फिर से एक प्यारा क्वेश्चन आया मुन्ना, कह रहा है कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है, आरबीआर का आरओएच का रिएक्शन एचबीआर के साथ तो पहले प्रोटोनेट करता है और फिर कार्बोकेटायन बनाता है। मैं बच्चों को बताते चलूं क्या दिया हुआ है सर CH3 CH मुन्ना ये क्या करेगा प्रोटोनेट करके OH2 प्लस बनाएगा। HBr में पहले प्रोटोनेशन होगा और OH2 प्लस बनाता है। मैं मैकेनिज्म भी थोड़ा समझा देता हूं, हालांकि मैकेनिज्म की जरूरत होता नहीं है और ये हट जाएगा। तो यहां से मुन्ना ये क्या बना लेगा कार्बोकेटायन CH3, इधर आ गया CH, इधर आ गया CH3, इधर आ गया सर CH, इधर आ गया प्लस और इधर क्या आ गया सर CH3। अब ये क्या बना है मुन्ना, अगर आप देखोगे तो ये बना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और कौन सा कार्बोकेटायन बना है मुन्ना, कौन सा कार्बोकेटायन बना है, क्लासिकल कार्बोकेटायन। और जब जब मुन्ना क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है तो आपको एक चीज टीचर पढ़ाते होंगे कि RMBP रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, और बिल्कुल मास्टर यहां पर रीअरेंज होगा और रीअरेंज होगा तो सर 2 डिग्री से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। कौन सा शिफ्टिंग होगा, H शिफ्टिंग, H माइनस शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा मुन्ना। और 2 डिग्री से कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा सर, यहां से H प्लस भाग चुका होगा, यहां पर प्लस आ चुका होगा, यहां पर CH3 आ चुका होगा, यहां पर इधर आ चुका होगा CH2 और यहां पर आ चुका होगा CH3। अब देखो अब कौन आ गया सर, अब आ गया हमारा कौन सर, अब यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन में क्या था सर, सॉल्यूशन में था सर Br माइनस, क्या था सर Br माइनस अटैक करेगा और जाके जुड़ जाएगा, तो यानी CH3, C के ऊपर इधर सर Br, इधर सर CH3, इधर सर CH2, इधर सर CH3। दिस इज आवर राइट आंसर। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल आंसर नंबर बॉम्बे विल बी राइट आंसर। देखो जब जब कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन क्लासिकल वाला बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, एनसीसी बनता है तो मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये चीजें आपको हेलो एल्केन हेरोइन इसमें अल्कोहल फिनोल ईथर में 4 जगह 5 जगह पढ़ाया जाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वन ऑफ द प्यारा क्वेश्चन है, अमंगस्ट द फ्लोइंग द टोटल नंबर ऑफ मुन्ना क्या कह रहा है स्पीसीज दैट नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। देखो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग में ना बहुत प्यारा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन कहां कहां नहीं है। अगर आप बात करो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मुन्ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर क्या है सर 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सर। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का मुन्ना स्ट्रक्चर पता होता है सर, AlCl3 इसका क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन बताते चल रहा हूं, काम आएगा मुन्ना, पूछ लिया जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है सर sp2 है सर। इलेक्ट्रॉन इसके इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है मुन्ना 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आंसर सही है, ये वाला आंसर क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। BeCl2 मुन्ना Be, इधर हमारा बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मुन्ना इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp आ गया, तो सर ये भी हमारे पास क्या आ गया गलत हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। CCl4 की बात करूं मतलब sp3 होता है टेट्राहाइड्रलिक के मुन्ना, 4 के 4 बॉन्ड अटैच होता है, sp3 हो गया मुन्ना और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल 4 बॉन्ड बना रहे 8 इलेक्ट्रॉन। PCl5 की बात करूं मुन्ना रे, PCl5 TBP स्ट्रक्चर होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है मेरे लल्ला, जो बच्चा नहीं जानता उसको बताते चलूं। sp3d हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें मुन्ना कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कहां कहां नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन मुन्ना यहां नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन कहां नहीं है, पहला में नहीं है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है, 4 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है, 10 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया मुन्ना रे, टोटल कितना पूछ रहा था, नंबर पूछ रहा था, नंबर आ गया 3, यानी बॉम्बे विल बी आवर राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे विल बी आवर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। आयनिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल और आयन एक्ट एज ए लुईस एसिड। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं, लाला क्या बोलता हूं, लाला लोन पेयर एक्सेप्टर, क्या बोला मुन्ना, लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर जो मुन्ना एक्सेप्टर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, La का मतलब होता है लुईस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं लल्ला, लुईस एसिड बोलते हैं। तो देखो OH माइनस, अरे निगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो देना चाहेगा, तो ये बिल्कुल लाला की तरह काम नहीं करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, डोनेट करेगा। NH3 माइनस, अरे मुन्ना इसके पास क्या है सर, लोन पेयर है, और लोन पेयर जब भी डोनेट करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब लुईस बेस की तरह काम करेगा, ना कि लुईस एसिड की तरह काम करेगा। H2O मुन्ना इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी हमारा लोन पेयर डोनेट करेगा, तो सर ये भी हमारा लुईस बेस की तरह काम करेगा, ना कि लुईस एसिड की तरह काम करेगा। BF3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। BF3 में अगर बात करूं, अभी स्ट्रक्चर ही मैंने बनाया था पीछे BCl3 का,
इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है मुन्ना। बोरॉन का देखोगे तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा जब भी हमें पता है लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, तो यानी BF3 विल बी द आवर लुईस एसिड लुईस बेस। देखो तीन कॉन्सेप्ट होता है, आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टड लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके बेसिस पे आपको एसिड बेस की प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है। तो इट इज द वेरी इजी इन आयनिक बॉन्ड। प्लीज आप आयनिक बॉन्ड में ये तीनों प्रॉपर्टी कर लीजिएगा, क्या होता है आर्नियस, क्या होता है ब्रॉन्स्टड लॉरी और क्या होता है लुईस एसिड बेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट। देखो रिएजेंट पे बेस क्वेश्चन है, सिंपल करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ला रहा है तो मुन्ना ये क्या करेगा, CH3 CO को रिड्यूस कर चुका होगा किसमें सर, CH2 में, और इधर आ चुका होगा NH2। तो बिल्कुल सर ये कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। Br2 प्रेजेंस ऑफ QH, तो ये आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। CO वाला जो ग्रुप है मुन्ना वो गायब हो जाता है, मैकेनिज्म यहाँ नहीं बताऊंगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। आपने बोला CO बीच वाला जो ये वाला ग्रुप है ये गायब हो जाएगा, और ये प्राइमरी अमाइन ये भी देगा, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन कम हो चुका है इसलिए डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात करूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है साइनाइड को रिड्यूसिंग एजेंट में, मतलब रिड्यूस करता है किसमें सर, CH2 NH2 में रिड्यूस करता है। तो ये भी हमारा क्या देगा मुन्ना, ये भी प्राइमरी अमाइन देगा मुन्ना। लास्ट नॉट लीस्ट दिस, मतलब ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड मुन्ना अगर रिड्यूस करोगे तो ये हो जाता है NH और ये बन जाता है सर CH3। तो सर ये दिया, ये भी रिड्यूस किया, लेकिन ये सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन जिसको बोलते हो क्या सर, सेकेंडरी अमाइन या सेक अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो हमसे पूछ रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, आंसर डी दिल्ली विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो चैप्टर नंबर कौन सा, अमाइंस। अमाइंस पे बेस्ड आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, देखो लास्ट वाला पोर्शन BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पहले क्वेश्चन आएगा तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, थैलामाइड सिंथेसिस, GPS गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, या फिर कार्बन आइसोसाइनाइड टेस्ट जैसे हमारा NC आइसोसाइनाइड का रिएक्शन देता है। यही सब मेजर पोर्शन है। उसके बाद मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का अमोनिया और एथाइल और मिथाइल में बेसिक नेचर पूछा जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में, जैसे मैं बताते चल रहा हूं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है DNF ब्लॉक का मुन्ना डिट्टो क्वेश्चन है। DNF ब्लॉक का क्या है मुन्ना, डिट्टो क्वेश्चन है। DNF ब्लॉक का डिट्टो क्वेश्चन है मुन्ना, लाइन NCERT का उठा के दे दिया। कह रहा है ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट एस्केडियम फॉर्म MO बनाता है, सही बात है। एस्केडियम के अलावा एस्केडियम बनाता है H2O3। एस्केडियम क्या बनाता है मुन्ना रे, मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, H2O3 बनाता है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। अगर आप देखोगे DNF ब्लॉक में ना तो वहां पर +3 +4 +5 +6 एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। फिर जाके आयरन का +2 +3 देखो, निकल का +2 +3 स्टेबल होता है। तो ये चीज आपका NCERT में दिया, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है मुन्ना। एस्केडियम के अलावा जितना भी MO वाला ऑक्साइड बनता है सब हमारा क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कह रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप, मैंने अभी बोला था ना एस्केडियम में H2O3 बनाता है और मैग्नीज मुन्ना कहां तक जाता है, Mn2O7। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है सर, सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है हमसे। कह रहा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम वेनेडियम टू दिस। देखो V2O3 में मुन्ना ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तुमने बोला सर प्लस का कितना है सर, 2 है सर, सॉरी प्लस का कितना है सर, 3 है सर। वही बात करूं V2O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तूने बोला सर प्लस का 4 है सर। अरे निकाल दोगे ना 2x माइनस का सर 6 बराबर 0 यानी x बराबर 3 प्लस का 3। अरे मैं मान के चलता हूं इतना मुन्ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो तुम जानते ही होगे। अगर मैं बात करूं मुन्ना रे अगर V2O5 में, तो V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 है। और आपको बताते चलूं एज वी इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ाते हो तो मुन्ना क्या बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है मुन्ना, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा दे रखा है, गलत दे रखा है। V2O4 को मुन्ना डिसॉल्व करते हो एसिडिक में, तो V2O4 नहीं मुन्ना, ये एनायन नहीं बनाता है, ये हमारा ऑक्सीकेटायन बनाता है VO2 प्लस। NCERT का लाइन है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। VR मतलब CRO इज बेसिक, बिल्कुल लो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक होता है, मीडियम वाला क्या होता है, एम्फोटरिक होता है, हायर वाला क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सही हो गया मुन्ना, स्टेटमेंट सही हो गया E नंबर सही हो गया, स्टेटमेंट A नंबर सही हो गया, और स्टेटमेंट B नंबर सही हो गया, यानी ABE इज द राइट आंसर। कहीं है, अरे 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 अरे, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है, सॉरी मेरे लल्ला, ये तो सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट क्या क्या हो गया, इनकरेक्ट यानी आंसर सही हो गया हमारा C नंबर, और D नंबर विल बी राइट आंसर। कहीं C एंड D, बिल्कुल आंसर D दिल्ली चमक रहा है सर। आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं NCERT का, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं DNF ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन कर लीजिएगा, डिट्टो आएगा मुन्ना। अगेन मुन्ना HI रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप देखोगे NCERT में अल्कोहल फिनॉल ईथर में दे रखा है, HI का रिएक्शन क्या करता है मुन्ना, ये SN2 मैकेनिज्म देता है, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा और 1 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है तो SN1 देता है, 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या देता है, SN2 रिएक्शन देता है। ध्यान रखेंगे SN2 लिखा हूं किसमें, मैं लिख भी दूं क्या यहाँ पर अच्छे से, चलिए लिख देता हूं मास्टर। मैंने बोला SN2 देता है किसमें सर, जब हमारा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा। और SN1 कब देगा सर, जब हमारा सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। देखो जैसे आप HI डालोगे तो सर ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, यहाँ से सर ये बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर आ जाएगा सर माइनस, और इसके ऊपर आ जाएगा सर प्लस। अब माइनस को कौन सेटिस्फाई करेगा मुन्ना, प्लस H सेटिस्फाई करेगा।
प्लस को कौन सेटिस्फाई करेगा, माइनस करेगा। सो इजी सो सिंपल, CH2I सर, और सर OH के साथ और CH2I, आंसर डी विल बी राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं फिर कह रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से यहाँ पर बॉन्ड टूटता है। अगर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनता है तो जाता है मुन्ना SN1, और सर अगर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री 2 डिग्री बनता है तो जाता है SN2। सिंपल कहानी है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। Moving to the next question, which of the following is correct relation between the change in enthalpy and the internal energy? मुन्ना आपको बताते चलूं, डेल्टा H इंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा H, और इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा U। देखो फॉर्मूला बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इससे इजी क्या, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। लेकिन ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। किसके लिए होता है, ओनली फॉर, मैं लिख भी देता हूं, ओनली फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन नहीं है मुन्ना, ठीक है, बट हमसे ऑप्शन में और कुछ दिया ही नहीं गया, तो यानी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा GNT। कहीं है आंसर नंबर सी, चिल्ला के फॉर्मूला पूछ लिया, आसान क्वेश्चन है, इससे आसानी क्वेश्चन क्या ही आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इजिली डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड मतलब किसको मुन्ना, पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा। देखो पानी अभी मैंने बताया था, डिहाइड्रेटिंग में क्या बनता है मुन्ना, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है सर, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, तो मुन्ना रे डिहाइड्रेशन डिफिकल्टी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा मुन्ना रे, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो मुन्ना इस बात का यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जैसे हमारा प्लस बनेगा उस प्लस को लेस स्टेबल करेगा, तो डिहाइड्रेशन इजी नहीं है, पॉसिबल है। यहाँ पर भी हमारा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी मुन्ना सेम कहानी, डिहाइड्रेशन होगा। प्लस मतलब जैसे प्लस आएगा यहाँ पर तो लेस स्टेबल हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। NO2 ग्रुप यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन इजी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो मुन्ना बहुत प्यारा कंपाउंड बनेगा। देखो डिहाइड्रेशन करो, और अगर डिहाइड्रेशन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन मुन्ना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो देखना बहुत प्यारा कंपाउंड बनेगा। देखना पहले क्या होगा सर, जैसे तूने डिहाइड्रेटिंग किया, यहाँ पर 2 मोल वाटर जाएगा। कैसे वहां वाटर जाएगा, यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा सर क्या, H। यहां पर इसको लिख दूं CH2H, तो यहां से जाएगा H। तो देखना मुन्ना क्या होगा, ध्यान से देखेंगे क्या होगा। सर तूने बोला OH यहां से H जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से सर अगर OH यहां से बाहर चले जाए और H यहां से अगर बाहर चले जाए, यहां से बाहर करो, कहीं से बाहर करो, सेम कहानी, तो फिर सर यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और क्या बनेगा सर, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। क्या बन गया सर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, रेजोनेंस आ गया, तो आंसर सी चेन्नई विल बी राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में 2 तरीका था, NO2 देख के आप छांट सकते थे, या फिर आप इस क्वेश्चन में ये भी देख सकते थे कि यार यहाँ पर डिहाइड्रेशन आसानी से हो रहा है, और यहाँ पर प्लस M, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। किससे सर, प्लस M से। अगर एक को हटाओगे तो, लेकिन दूसरा खुद OH है तो वो हटेगा, और हटेगा तो मुन्ना रे कंजुगेशन बनाएगा, कंजुगेशन बनाएगा तो मुन्ना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इजी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अरे वाह क्या बात है। टॉलेंस का देखो, मेरे जीत शशि चैनल पे आप LTR है, LTR का मतलब लास्ट टाइम रिवीजन, 10 वीडियो डाला हूं, और उससे नीट के किसी भी पेपर में आप देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन का क्या है ना, 100% की गारंटी मैं दिखाता हूं। LTR मैंने आपको 10 टॉपिक पढ़ाया, उस 10 टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो उसी में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, उसके बाद बेंडिक्ट सॉल्यूशन, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप उसको कर लीजिएगा। 10 सॉल्यूशन है, मतलब 10 वीडियो है और 10-10 मिनट का है, तो उसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर, यह है टॉलेंस रिएजेंट। क्या है सर मुन्ना, टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है मुन्ना, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड के साथ मुन्ना क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड के बीच का है, समझ रहे हो ना। मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोल दोगे सर इसको, मॉडरेट OA, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि सर कीटोन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कीटोन के साथ ये बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो टॉलेंस है वो टेस्ट देता ही नहीं है। तो आपने बोला सर ये वाला ग्रुप क्या है, सर ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला ग्रुप क्या है सर, एल्डिहाइड है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये वाला ग्रुप क्या है सर, ये वाला ग्रुप कीटोन है सर, ये वाला ग्रुप क्या है, कीटोन है, तो इसका कुछ नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ध्यान रखना मीडियम क्या दे रखा है सर, मीडियम दे रखा है, बेसिक मीडियम। तो ऑक्सीडाइज होकर ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये बनेगा एसिड, लेकिन वहां से सर क्या हट जाएगा सर, H+ हट जाएगा, तो आंसर दिल्ली विल बी राइट आंसर। आपको मैंने फिर बोला, प्लीज हैव अ रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या करना, आप जैसे ही वीडियो खत्म होगा, LTR लास्ट टाइम रिवीजन का 10 वीडियो है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट का है, उसको देख लीजिएगा। नीट 2026-2027 के अंदर आपको हेल्प करेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना, कह रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो CH3CH2 लिथियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैं करते चल रहा हूं। ए क्या बनेगा, ए रिड्यूस करेगा मुन्ना एल्डिहाइड को, रिड्यूस होकर बनने लगा अल्कोहल, बनने लगा CH2OH।
HBr के साथ अभी मैंने रिएक्शन कराया मुन्ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मास्टर ए। ये क्या बन गया मास्टर ए। ए का रिएक्शन करा रहे हो H2SO4 के साथ, तो मुन्ना एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट हीट कर रहे हैं मुन्ना, तो यहाँ से क्या हट जाएगा सर, वाटर बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ ये क्या बन गया मास्टर, ये बन गया हमारा सर बी। क्या बन गया सर, बी। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट है। आगे क्या कर रहे हैं सर, HBr एडिशन रिएक्शन होगा, तो HBr मुन्ना रे किधर ही ऐड कर दो H और किधर ही ऐड कर दो सर क्या, Br। किधर ही ऐड कर दो H, कि यहाँ पर हमारा कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ मुन्ना सिमेट्रिकल है, तो आसानी से बन जाएगा। अब Na प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Na प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देता है ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन वो भी किसके साथ लियो, तुमने लिया PHBr के साथ, तो कुछ नहीं होगा। इसको बोलते ऊर्ज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, ऊर्ज फिटिक बोलेंगे, क्योंकि एक हमारा क्या है सर, ये हमारा एलाइल हैलाइड है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड, तो कुछ नहीं होगा सर। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड का क्या हो जाएगा सर, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा CH2 और हो जाएगा सर CH3। तो कहीं ऐसा आंसर है जहां पर बिल्कुल सर हमारा इथाइल मतलब बेंजीन के साथ इथाइल ग्रुप, इथाइल बेंजीन जुड़ा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, में फिर से कह रहा हूं मुन्ना, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी जी। एनसीईआरटी का सारा रिएजेंट एक जगह लिख दिया हूं, टेलीग्राम पे डाल दिया हूं मुन्ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ग्रुप में इसमें होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, और वहां से मुन्ना अगर याद कर लोगे, मेरे साथ रहोगे, आपका नीट 2024 में और भी कुछ चाहिए तो बताने का, आसानी से हम करा देंगे, आपका बच जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या मुन्ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है। उसमें एक चीज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। क्या बोला मुन्ना, चिलेशन। चिलेशन से क्या होता है मुन्ना रे, चिलेशन से हमारा होता है सर रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन से क्या होता है सर, रिंग फॉर्मेशन। और जब रिंग फॉर्मेशन होता है मुन्ना, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसका एंट्रोपी हमारा थोड़ा क्या हो जाता है, कम होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल ज्यादा हमारा एंट्रोपी, क्योंकि चिलेशन बढ़ने से रिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फंसा के बैठ जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर आप बात करोगे यहाँ पर ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये चिलेशन नहीं बना पाएगा। यहाँ पर बात करूँ, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पर भी चिलेशन नहीं बना पाएगा। यहाँ पर बात करूँ, यहाँ भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, चिलेशन नहीं पाएगा। बट यहाँ पर ये क्या है सर, इथाइलिन, इथाइलिन, और ये क्या है सर, डाई अमाइन। इथाइलिन डायमाइन क्या होता है सर, इथाइलिन डायमाइन है मुन्ना, आपको पता होगा। जो बच्चे को नहीं पता है, फॉर्मूला NH2 डायमाइन, इधर हो जाता है CH2, इधर हो जाता है CH2 और इधर होता है CH2। ये हमारा बाइडेंटेट लिगैंड है, इधर से भी डोनेट करता है और सर इधर से भी डोनेट करता है। तो बाइडेंटेट लिगैंड ये क्या करता है, चिलेशन करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है। और जब चिलेशन करेगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सो आवर दिल्ली विल बी राइट आंसर, आपको समझ में आया होगा। डी एंड एफ ब्लॉक मुन्ना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सॉरी डी एन एफ ब्लॉक बोल रहा हूँ, डी एन एफ ब्लॉक एनसीईआरटी हो जाएगा। सी एंड सी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके नीट 2026 में अगर अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बना सकते हो। कह रहा है कंपाउंड अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग कंपाउंड, मतलब गिवन में कह रहा है हकल रूल को कौन कौन सा फॉलो करता है। हकल रूल क्या होता है मेरे लाला, हकल रूल होता है 4n+2 मेरे लाला पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई में n की वैल्यू मुना 0 रखो, तो तूने बोला कितना 0 रखोगे, तो सर हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन मत बोलो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू मुन्ना 1 रखेंगे तो क्या क्या हो सकता है सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू मुन्ना ने 2 रखेंगे तो क्या क्या हो सकता है सर, मतलब 4 2 8 + 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सो ऑन। तो आपको यही गिनना है कि कहां कहां पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कहां कहां पाई बॉन्ड की संख्या मुन्ना रे, या तो सर 2 होगा, यानी डबल बॉन्ड देख लो। तो मुन्ना यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बिल्कुल सर पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 लोन पेयर भी काउंट किया जाता है मुन्ना, पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 और 2 4 ये भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है मुन्ना। इसके बाद 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अगर n की वैल्यू मुन्ना 3 लोगे तो 14 भी इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आंसर 1 2, आंसर 1, अरे इस दोनों में चौथा और पांचवा सेम नहीं दिखाई दे रहा है, ये गलती कर दिया, हमारा टाइपिस्ट थोड़ा खतरनाक थे, यहाँ पर ये प्लस होता तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों सही सेम नहीं हो सकता मुन्ना, चौथा और पांचवा ऑप्शन दोनों सेम नहीं हो सकता है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो आंसर कितना सही हो गया मुन्ना, 1 3 5 और उसके बाद 7th, तो कितना हो गया 1 2 3 4 4 मतलब मम्मी विल बी आवर राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द रिएक्शन A+B गिव C+D, फिर से यहाँ पर हमारे को डी 2 बार दिया, डी एक ही बार होगा। ठीक है, उसके लिए हमारा क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, हमको पूछ रहा है डेल्टा जी। मुन्ना आपको बताते चलूं, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -2.303, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मुन्ना। उसके बाद होता है RT, उसके बाद होता है log K इक्विलिब्रियम। अब सर डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, -2.303। मेरे मुन्ना आर का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 कैलोरी कैरा लेने के लिए टेम्परेचर दे रखा है कितना मास्टर, 300 लॉग
के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है सी और डी, तो सी का कंसंट्रेशन 10 और 6, तो 10 इंटू 6, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 और 3, तो इतना गया 2 3 जा 6, तो यानी सर डेल्टा जी नॉट बराबर आ गया माइनस का 2.303 इंटू सर ये हो गया 600, और लॉग कितना हो गया मुन्ना 10, लॉग 10 की वैल्यू कितना होता है मास्टर 1 होता है, तो लॉग 10 की वैल्यू कितना हो गया 1, ये वाला चीज की वैल्यू हो गया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सर कितना आ गया, अब मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 18, ठीक है मुन्ना, और इधर कितना आ गया 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और प्लस 1 13 मुन्ना, इसके बाद माइनस है पीछे और 3 जीरो यानी 1 जीरो हट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा सर डेसिमल, यानी इतना क्या आ जाएगा कैलोरी, कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है डेल्टा जी नॉट यानी गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कितना मुन्ना, इतना दिख रहा है डेल्टा जी नॉट कितना सर 1381.0, आंसर नंबर डी दिल्ली विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ऑन बैलेंसिंग ऑफ द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन को पुनः बैलेंस करने के लिए देखो मैं मेथड बता देता हूं, हालांकि एक तरीका यह है कि सीधे पुट करके देख लो, बट मेथड से कैसे बनेगा देखो, Cr2O7 मुना किस में जा रहा है, ये जा रहा है सर किस में, सर ये जा रहा है सर Cr प्लस का 3 में, बैलेंस करते हैं, सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं 2, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए सर 7H2O, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, इधर क्या कर दिया 14H प्लस, अगर देखोगे चार्ज देखोगे तो इधर 14H प्लस है मुन्ना, 2 निगेटिव है, तो इधर कितना का हो गया चार्ज 12 का प्लस, इधर 6 का प्लस, तो इधर कितना सर 6 का सर निगेटिव ऐड इलेक्ट्रॉन, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया फर्स्ट आ गया मुन्ना। अगर देखो इसको कोई बच्चा क्या इतना नहीं करना चाहेगा सीधे पुट करके, लेकिन पुट करने से आसान, और जिसका प्रैक्टिस होगा वो आसानी से निकाल लेगा मुन्ना, क्या सल्फाइड आयन से जा रहा है सल्फेट आयन में, तो मुन्ना एक हाइड्रोजन इधर क्या करना पड़ेगा H2 ऐड करना पड़ेगा, इधर 2 H प्लस ऐड करना पड़ेगा मुन्ना, ठीक है, चार्ज इधर 2 प्लस 2 माइनस इधर 2, तो इधर नेट इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 इधर माइनस का भी है 2 प्लस का है, तो इधर 2 माइनस इधर 2 माइनस मुन्ना, अगर आप देखोगे इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब कुछ नहीं करना है, आपको ऐड करना है सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, और हमारा मीडियम है एसिडिक, तो आसानी से मैंने H प्लस और H प्लस ऐड किया, अगर बेसिक होता तो OH माइनस ऐड करते, कहानी में चेंज आता है, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 3 है मुन्ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड कर दो, मैंने बोला H प्लस कितना मुन्ना ऐड करोगे, इधर 3 है तो 3 2 जा 6, 6 ऐड करोगे इधर कितना आ जाएगा 8H प्लस आ जाएगा मुन्ना, ठीक है, प्लस इधर कितना आ गया Cr2O7 2 का माइनस आ गया, प्लस H2O मुन्ना इधर 3H2O उधर 7H2 है, तो उधर लेके चले जाएंगे, प्लस सर S इधर मुन्ना कितना सर SO3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 सल्फाइड आयन का कितना मोल आ गया 3 मोल आ गया, गिब्स ध्यान से समझेगा मुन्ना, इधर क्या आ गया 2Cr का प्लस का 3 सर, इधर देखो 7 वाटर था इधर 3 वाटर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ गया सर 4H2O आ गया, ठीक है मुन्ना, H प्लस को हम उधर ले जा चुके हैं, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमको देखो क्या दे रखा है, ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया मुन्ना, ठीक है, बी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया मुन्ना, ठीक है, सी का वैल्यू कितना आ गया मुन्ना, सी कितना आ गया 8 आ गया है ना, और C/2 यहाँ पर देखो C/2 का वैल्यू मतलब कितना है मुन्ना 4 है, तो सी का वैल्यू यहाँ से भी कितना कह रहा है 8 आ रहा है, तो दोनों ही तरीका से आप कर सकते थे, बहुत ही आसान और प्यारा क्वेश्चन था। तो आंसर आ गया 1, एबीसी का वैल्यू पूछ रहा है, एबीसी का 138 कहीं आंसर है, आंसर नंबर बी बॉम्बे विल बी राइट आंसर, इजी क्वेश्चन था। देखो मैंने आपको क्या किया मुन्ना, ध्यान से समझेंगे जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं, इसमें मैंने आपको क्या किया डिलेटेड पोर्शन, जैसे डिलेटेड पोर्शन कौन, कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक, मैं लिख भी दे रहा हूं, ध्यान समझेंगे, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक मुन्ना उसको हटा दिया हूं, उसके अलावा क्या पॉलीमर का क्वेश्चन को हटा दिया हूं, उसके अलावा क्या सर सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन हटा दिया हूं, सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन हटा दिया, उसके अलावा क्या सॉलिड एसिड का क्वेश्चन हटा दिया हूं। तो देखो नीट 2020 अभी हमारा जो सिलेबस में है 2024 के बाद 2025 2026 इस सब में जो सिलेबस में बोलना उसके सिलेबस के क्वेश्चन पढ़ो। ये वीडियो आपको कैसे हेल्प कर रहा है, इसमें आपको वही चीज पढ़ाया जा रहा है जो आपके सिलेबस में है। अगर आपको यार लग रहा है कि सर मेहनत करके आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में टीचर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इस वीडियो पे प्लीज कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट बिना किसी बकवास के आपको पूरा ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीट 2026 के बच्चे हो 2027 के बच्चे हो, आपके मार्क्स कम से कम 20 से मुन्ना 30 मार्क्स कम से कम, सिर्फ ये सीरीज आपको हेल्प करेगा बढ़ाने में। डिट्टो क्वेश्चंस आएंगे इस सीरीज से, जब हम 15 साल के पेपर को कंप्लीट कर रहे होंगे तो कम से कम कह रहा हूं 20 से 30 मार्क्स एक सब्जेक्ट में, तो आपको 80 से 90 मार्क्स मतलब सिर्फ इस सीरीज से आपको इंक्रीज मिलेगा। तो इस चैनल को मुन्ना कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा वीडियो लगा। चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारा हम लोगों का एक यही मनोबल बढ़ता है। आपके सब्सक्राइब से हमें कुछ नहीं मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता है, बट हमारे पास कॉन्फिडेंस मिलता है, हम आपको बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले ईयर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और मस्त तरीका से पढ़ते